रोहतास जिले के नासीगंज शहर की बड़ी बाजार रोड स्थित रूपेश इंडेन गैस एजेंसी के कार्यालय में समाज सेवी डॉक्टर इंदेश्वर कुमार के नेतृत्व में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने दिवंगत नेता के व्यक्तित्व और कृतियों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही मायने में दलितों और वंचितों के मसीहा हैं। वे समता मूलक समाज के जनक थे, जिन्होंने हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि संविधान में इसके लिए कानून भी बनाया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शुरू के जीवन काल में जल संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए आंदोलन भी किया। लोगों ने कहा कि आज भी आवश्यकता है कि बुद्धिजीवी और विद्वान वर्ग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उनके सपने साकार हो सकें। लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों का अनुसरण और बताए मार्गों पर चलकर समाज और राष्ट्र सेवा करने का संकल्प लिया और इसके लिए आम लोगों का आह्वान भी किया। लोगों ने कुछ इस तरह अपने विचार रखे। पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के प्रति अपनी नम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ऐसे देखा जाए तो ये हम लोग के लिए काला दिवस ही है, क्योंकि इनके शोकाकुल अवस्था में हम लोग हैं। चूँकि इनका आज ही महापरिनिर्वाण हुआ था, हम अपने दुख और संवेदना उस महामानव के प्रति रखते हैं, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था में अपनी शिक्षा और क्या कहा जाए उसको, छुआछूत की भेदभाव, इवन जल संकट का भी उन्होंने सामना किया था, एक प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए। तो उन चीज़ों को जो आदमी संघर्ष किया जीवन भर, उनकी जो आइडियोलॉजी रही, आज वो भारत के महानायक कहलाए, देश विदेश के महानायक हुए। अभी सुनने में आया है कि हमारा बाबा साहब का स्टैचू जो है क्या कैलिफोर्निया की कहीं विदेश में स्थापित हुआ है। ये महामानव के प्रति सभी कोई का श्रद्धा सुमन होता है, उनके याद कर करके कि हमें भी उस जीवन में नेक इंसान बनना है या नेक कार्य करना है। आज जो है हम जिस विषय बिंदु पे आ रहे हैं कि भारत के नवनिर्माण में उनका इस आधुनिकता में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस चीज़ को समझना होगा कि हम जैसे युवाओं को शिक्षा मिला, आरक्षण मिला, जिसके तहत आज हम समाज में आप लोग के बीच में, सभी कोई के बीच में सहभागिता के साथ में आज हम आप लोग के बीच में 25-30 साल से हम हैं, वो इन्हीं का देन है। शिक्षा ग्रहण करने का मूलभूत अधिकार मुझे इनके द्वारा ही मिला। अगर ये न लागू किए होते तो शायद हमें वो शिक्षा भी न मिल पाती। वो आरक्षण की व्यवस्था के तहत हमारे समाज में समरूपता, एकरूपता का संदेश देने का काम इन्होंने दिया है। हम लोग इनके प्रति हमेशा ये जीवन काल, मरणोपरांत भी, शायद मरने के बाद में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इनके प्रति अपनी आभार, श्रद्धांजलि हम इनके प्रति रखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के शिल्पकार, कानून निर्माता, दलितों के मसीहा, गरीबों के दाता, समता मूलक समाज के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर सच माना जाए तो दलितों, गरीबों का अगर सही भगवान है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनके द्वारा आज हमें रहने, बोलने, चलने और अपने हक और अधिकार का जो इनसे प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा को हम लोग अपनाएं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलें, तभी हम
सही रह सकते हैं, हमारा देश सही रह सकता है, हमारा समाज सही रह सकता है। सर्वप्रथम हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रुपेश इंडियन सर्विस के प्रोपराइटर डॉक्टर इंदेश्वर साहब का, जो प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाने का काम करते हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता, गरीबों मसीहा के समतामूलक समाज में लाने वाले, एकरूपता चलाने वाले और शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले, उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, ताकि हम लोग नया जो पीढ़ी है उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ जाने और उनके बताए हुए रास्ते पर हम जितना चल सके, अधिक से अधिक पालन कर सके। इसलिए कि हमारा जो संविधान है, इन्होंने जो ऐसा बनाया है जो हर समाज, हर धर्म को बराबर सम्मान देते हुए हम लोग आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। ऐतिहासिक दिन है और पढ़े लिखे लोगों का बहुत ही ज़रूरी है कि 1956 के बाद हम आज भी अतीत के तरह गुजर बसर कर रहे हैं। आज का दिन है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और इस पर बोलने के लिए ज़रूर कहा गया और मैं आया हूं तो ज़रूर आपके बीच में टूटी फूटी भाषा में ज़रूर बतलाऊंगा। मेरा नाम महेंद्र, मैं बिहार के रहने वाला हूं। नासरीगंज प्रखंड है, पौनी गांव है और एक वंचित वर्ग संगठन का मैं एक संयोजक हूं। सवाल सभी लोगों ने रखा, अच्छी बात है कि विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा उन बातों को आज तक जो जितने भी मानने वाले लोग हैं उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने 1927 में कहा था कि इस देश में एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है जिसका रास्ता फ्रांस का होगा, लेकिन भारत के अंदर में समता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए। इस बात को इस देश के पढ़े लिखे लोगों को लेकर के जन जन तक पहुंचाना चाहिए था। वो काम यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। उन्होंने 1936 में कहा कि ये जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं होती है, तो अगर आज़ादी इस देश को मिल भी जाएगी तो कोई माने नहीं रखेगा, क्योंकि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। केवल राष्ट्र विरोधी होना तो एक अलग, वो बड़ी बात है। आपस में ईर्ष्या रखती है लोग, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू होती है लोग। इस बात को भी हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने पहुंचाने का जन जन तक काम नहीं किया। उन्होंने तीसरा मिशन तैयार किया 1938 में। इस देश में दो दुश्मन हैं और इन दोनों दुश्मन से लगातार हमें संघर्ष और लड़ना पड़ेगा। पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। लेकिन यहाँ के अम्बेडकरवादी ब्राह्मणवाद को तो नजदीक जाते नहीं हैं, ब्राह्मण को गालियां देते हैं और पूंजीवाद से दोस्ती, ब्राह्मणवाद से दोस्ती करते हैं। ये इतिहास देखने को मिल रहा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।